नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी बीजेपी ऑफिस में है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल बनवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी जो दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जो ग्लोबल कंसल्टेशन किया जा रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये इवेंट लगातार 7 वर्षों से देखने को मिल रहा है। फलाफल कुछ भी नहीं है। दावोस यात्रा इन्होंने किया था, उसका क्या है? उसका पहले श्वेत पत्र जारी करें। आज हजारों करोड़ का उन्होंने खर्च किया था। ये किसके पैसे हैं? ये जनता के पैसे हैं और जनता के पैसे को खर्च करके इवेंट करना ये शोभनीय नहीं है। और कोई भी मेहमान, इन्वेस्टर्स को अगर आप बुलाते हैं तो बुलाने के पहले आपको अपना घर ठीक करना पड़ेगा। जब तक आपका घर ठीक नहीं रहेगा तब तक कोई भी मेहमानबाजी में नहीं आएगा। कोई भी इन्वेस्टर्स पैसा लगाने से डरेंगे। इस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिगड़ा हुआ है। हर जगह लूट पाट मारपीट चल रही है। दूसरे तरफ आप देखेंगे तो यहाँ हत्याओं का दौर चल रहा है। ऐसे में कोई भी इन्वेस्टर्स आज वहां पे स्टेज पे तो आप शोभनीय बन जाइए। स्टेज पे उन्होंने 90,000 करोड़ 1 लाख करोड़ दिख जाएगा, परंतु धरातल पर 0 सन्नाटा ही मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके राज्य का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह बिगड़ी हुई है और यहाँ मंत्री आपस में ही भिड़े हुए हैं। एक मंत्री दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, दूसरे मंत्री तीसरे को नीचा दिखा रहे हैं। और सबसे प्रमुख बात है कि वित्त मंत्री खुद नाराज चल रहे हैं और उन्होंने 3 मंत्री का फाइल रोके हुए हैं। जब अपने ही मंत्री का फाइल वित्त मंत्री रोकते हो और मुख्यमंत्री का उस पर कोई बयान नहीं आता हो, तो जो पैसा लगाने के लिए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, व्यवसायी आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, उनको क्या महसूस होगा कि जब मंत्री का काम मंत्री नहीं कर रहे हैं तो यहाँ आम जनता का यहाँ कौन काम करेगा? तो इसके पहले कि आप इन्वेस्टर मीट करें, आप ग्लोबल मीट करें, इसके पहले आपको झारखंड का वातावरण ठीक करना पड़ेगा। आज आप चले जाइए जाके इंडस्ट्रियल एरिया कोकर में है, इंडस्ट्रियल एरिया आपका नामकुम में है। ना बिजली है, ना पानी है, ना रोड है। मुख्यमंत्री को सबसे पहले वो इंफ्रा को ठीक करना चाहिए। मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, पैदल जाना चाहिए, बिना अधिकारियों को बोलने से जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री प्रोग्राम बनाते हैं तो फिर इवेंट बन जाता है। 4 दिन पहले से रोड पिच होना शुरू हो जाता है, लाइन ठीक करना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में कोई इन्वेस्टर झारखंड आने में कोई इंटरेस्टेड नहीं रहेगा जब तक कि आप घर के उद्योग, घर के व्यवसाय और घर के व्यवसायी को जब तक आप सुरक्षित नहीं रखेंगे, जब तक आप अपनी सरकार का क्रियाकलाप प्रगति सही ढंग से नहीं करेंगे, तब तक कोई इन्वेस्टर्स आने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री गए हैं, सैर सपाटे करें, मौज मस्ती करें। जनता का पैसा है, जनता का पैसा का उड़ाएं और मौज मस्ती करके आ जाएंगे। इससे ज्यादा फलाफल कुछ भी नहीं है। सर, जैसा कि आपने कहा कि रोड खराब है, बिजली नहीं है, पर इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी 2019 से 2024 के बीच में, तो उस दौरान में भी तो कुछ स्थिति इस तरह ही देखी जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। 7 सालों से हालत बहुत ही खराब हुई है, बहुत ही खराब हुई है। खराब होना और ऐसा खराब होना कि इन्वेस्टर्स आए ही नहीं, दोनों में अंतर है। और सबसे बड़ी बात, उस समय बिजली भी आती थी और रोड्स भी अच्छे थे। गांव का एक रोड रघुवर सरकार में बनी है, एक रोड। तो इस तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि तुलनात्मक, तो कहीं तुलना है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जेएमएम के सरकार में कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। ये भ्रष्टतम सरकार का ये भ्रष्ट सरकार है। सर, आप जैसे बोल रहे हैं 7 साल, तो अगर रघुवर दास की जब सरकार थी तो जब रोड बने तो 7 साल में रोड कैसे खराब हो गए? सर, इतना जल्दी रोड कैसे खराब हो गए? मरम्मत की आवश्यकता होती है मैडम, मेंटेनेंस भी होता है। जब आप मेंटेनेंस नहीं कराएंगे, जब आप सारे पैसे गबन करके सिर्फ भ्रष्टाचार में खर्च करेंगे तो कैसे चलेगा? आपको खर्च भी करना पड़ेगा और खर्च का हिसाब भी करना पड़ेगा। आपने देखा वित्त मंत्री जी का क्या बयान है? 3 महीने में अधिकारी 1% भी योजना मद में खर्च नहीं किए। काम कैसे होगा? कैसे होगा काम? आप उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी से जो सवाल कर रहे हैं, आप उनसे भी जाके पूछिए कि आखिर क्या कारण है कि वित्त मंत्री ने इतना असहाय हो गए हैं इस राज्य के कि वो बोल रहे हैं कि 3 महीने में 1% भी खर्च नहीं हुआ। इसका मतलब 0 ही खर्च है ना। तो क्या 3 महीने में 0 खर्च कर
राज्य को चलाना चाहते हैं। ये गलत है और मुझे लग रहा है कि यहाँ की सरकार जैसी चल रही है जनता उखाड़ फेंकेगी।